नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ और इसका एक चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, औसत। ठीक है, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर किसी की क्लास छूट गई है तो वो प्ले लिस्ट चेक कर ले, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर SD यादव का किसी को मैथ का कोई भी चैप्टर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लें। पूरा SD यादव का मैथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। अब स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर। उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग कर दिया करें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, RS अग्रवाल वाला ये मैथ है। तो करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख लें। एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है, वह संख्या क्या है? इसने बोला है एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है। अब संख्या जो है अपने 2/5 भाग से बोल रहा है, अपने 2/5 भाग से। तो संख्या तो हमें पता नहीं है, तो संख्या मान लो। तो मानने का तरीका मैं बताता हूँ। ये जो भिन्न है ना, इसका और इसका एलसीएम मान लो। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। तो 10 का 2/5 निकाल दो आप जब 10 का 2/5 निकालोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ, और 2 दूनी 4। तो संख्या का 2/5 कितना है? 4 आ गया है। एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है। अपने 2/5 भाग से संख्या कितनी अधिक है? 25। तो संख्या तो 10 मानी थी, और 2/5 कितना है? 4। और कम और अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। कम और अधिक का मतलब अंतर होता है मैथ में। एक संख्या, ये रही संख्या, अपने 2/5 भाग से, तो ये रहा 2/5 भाग से 25 अधिक है। और मैथ में कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका? 6 का। तो 6 बराबर 25। अब बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं। 1 कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो 1 बराबर हो जाएगा 25/6। 1 निकालने के बाद क्या निकालते हैं? जो आपसे पूछा गया है वो निकालते हैं। तो हमसे इसमें पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है। तो संख्या हमने कितनी मानी थी? 10। तो 10 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 25/6 गुणा 10। बस अब आपसे सोल्व कर लें। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, 25 पंजे 125 हो जाएगा बटे 3। 3 से डिवाइड करें, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। या ऐसे ही छोड़ रखा है इसने। ऑप्शन जो है 125/3 पे छोड़ रखा, पॉइंट 2 में नहीं है। तो इस तरह ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसे देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें क्या है उसमें। दो एक संख्या का 16% यदि 216 हो तो उस संख्या का 27% क्या होगा? बिल्कुल आसान है। 16% कितना है? एक संख्या का 16% 216 है, तो उस संख्या का 27% आपसे पूछ रहा है। तो पहले आप 1% निकालें। तो 1% कैसे निकलेगा? 16 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे। तो 16 एकम 16, और ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये लीजिए, ये आ गया 1%। अब 1 निकालने के बाद क्या निकालते हैं? जो आपसे पूछा गया, संख्या का 27% पूछा, तो दोनों तरफ 27 से मल्टीप्लाई कर दें। इधर भी कर दिया और इधर भी कर दो। बस फिर इसे आप सोल्व कर लो तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। ठीक है, अभी भी ये कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो 27 आ जाएगा ऊपर, है ना। इससे ये 2 बार कट जाएगा, और नीचे भी ये 2। तो 27 ही 27 में करोगे तो 729 हो जाएगा बटे 2। तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो 364.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं। 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है एक संख्या का 75% उस संख्या के 40% से 304.5 अधिक है। तो देखो मैथ में कम या अधिक का मतलब तो अंतर ही होता है। तो आप एक काम करो, संख्या 100 मान लो। संख्या क्या मान लो? 100। तो 100 का 75% तो 75 ही होगा। किसी संख्या का 75% उस संख्या के 40% से, तो 40% 40 ही होगा। अधिक कह रहा है तो अधिक का मतलब अंतर। अब कितना है इन दोनों में अंतर? जितना ये अधिक बोल रहा है, 304.5 अधिक है। 304.5 अधिक है।
उस संख्या का 25% कितना होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है 25%। तो पहले आप एक इसमें से डिफरेंस करें, एक निकाल के संख्या निकाल लें, है ना, या डायरेक्ट 25 ही हम निकाल देंगे फिर। तो यहाँ 5 तो ऐसे आ गया आपका और 7 में 4 गया तो 3, तो 35 बराबर आपका इतना आ रहा है। तो 1 बराबर निकालें तो 35 से डिवाइड करना होगा, तो 304.5/35। अब 1 निकाल के जितना पूछ रहा है तो ये संख्या का 25% पूछ रहा है। तो संख्या तो हमने 100 मान रखी है ना, तो 100 का 25% तो 25 ही होगा, तो 25 निकाल दो। तो अब दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 304.5/35 और गुणा 25। अब आप इसे सोल्व कर लें, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 7 चौक 28, बचे 2 हो गए 24, 7 तिया 21, बचे कितने 3 हो गए 35, 7 पंजे 35। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो 217.5 आपका इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है, संख्याओं वाले क्वेश्चन है ये, आते हैं एग्जाम में। 4 पे आ जाएं। चार में क्या है, किसी संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो उस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप एक काम करो, इसमें संख्या जो है थोड़ी देर के लिए या तो x मान लो या मान लो 1, है ना, या तो x मान लो या मान लो 1, तो 1 मान लेते हैं। तो किसी संख्या के, तो संख्या तो 1 मानिए, के मिस होता है गुणा, के 2/3 का माने भी गुणा ही होता है, 3/4 कितना है 782 हो, है ना। तो पहले यहाँ से संख्या निकाल लो, तो संख्या तो हमने 1 मानी है तो संख्या निकाल लेंगे। तो 3 से तो ये 3 कैंसिल और 2 से ये 2 बार कैंसिल, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 और 1 15, तो ये कितना हो गया आपका 1564 आपका हो गया ये, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, संख्या निकल गई आपकी, है ना। तो बोल रहा है तो उस संख्या के, तो संख्या तो ये आ गई 1564, के माने गुणा, 1/4 का माने भी गुणा, 3/5 क्या होगा, 3/5 क्या होगा। तो पहले तो आप इसे देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, 2 से डिवाइड करके एक स्थान पे पॉइंट लगा दो, या पहले 4 से काटो फिर 5 से काटो। तो मेरे हिसाब से तो आप ऐसे करो, यहाँ 20 कर दो, ये बट्टे में क्या कर दिया 20। अब 2 से डिवाइड कर लो, 2 सत्ते 14, ठीक, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब 2 से ये कट गया है, पर यहाँ 0 भी तो एक स्थान पे पॉइंट आ जाएगा, ये आपका खत्म। बस 3 की मल्टीप्लाई कर दो, आप कर लेना जैसे कर सकते हो कैलकुलेशन। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 2 23, तो 234.6 इसका आंसर आ जाएगा, 234.6। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। 5 में देखते हैं क्या है, किसी संख्या के 3/8 तथा उस संख्या के 2/7 का अंतर 50 है। किसी संख्या के, तो संख्या तो यहाँ है नहीं, है ना, 3/8 तथा उस संख्या के 2/7 का अंतर 50 है। तो संख्या 1 मान लो, तो किसी संख्या के 3/8, तो 1 का 3/8 तो 3/8 ही होगा, और उसी संख्या के 2/7, तो 1 का तो 2/7 तो 7 ही होगा, का अंतर कितना दिया है इसने आपको 50 दिया है, और संख्या हमने 1 मान रखी, ये याद रखना। आप एलसीएम लें, 56 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, तो 7 का 21 और 7 अट्ठे 56, तो 8 दूनी 16 बराबर कितना हो गया है 50। तो 21 में से जब 16 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 बचेगा, ठीक है। तो 5/56, या 56 की उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ, बाद में भी करनी होगी, ठीक है। तो 5 से ये
10 बार, तो 1 बराबर 560 आ गया। अब एक ही तो संख्या मानी थी, अगर संख्या बूझ रहा है तो फिर यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमसे संख्या ही इसमें बूझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। 6 में देखते हैं क्या है। 6, किसी संख्या के 13/12 का 50% यदि 520 हो तो उस संख्या का 60% क्या होगा, है ना। तो एक काम करें, आप संख्या आप 1 मान लें, है ना। तो किसी संख्या के, तो 1 के 13/12 ये लीजिए का 50%। अब 50% होता है 1/2। 50% कितना होता है 1/2। यदि 520 हो, कितना है ये 520 हो, तो पहले आप संख्या निकाल लें। संख्या हमने यहाँ 1 मानी है, तो 15 13 चौका 52, 12 दूनी 24 की उधर गुणा कर दें, है ना। तो 24 चौक 96 होते हैं, तो 960 आपकी संख्या आ चुकी है। ये 12 दूनी 24 हो गई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इधर तो 1 ही बचेगा और संख्या हमने 1 ही मानी थी। तो उस संख्या का 60% क्या है, तो 60% निकालना है इसका। अब ये तो परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आता है, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 5 से करें, 5 ही कम 5, बचे कितने आपके 4, 46, 5 नी 45, बचा 1, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 3 नी 27 और 3 और 2 5। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दिए 3 की और 192 की, तो 576 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, इसमें बोला है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो ये संख्याएं हैं, तो वही ये क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से कर लो। इसमें ऑप्शन लगा रखे हैं इसने। पहला ऑप्शन है 44 42, दूसरा है 52 54, तीसरा है 34 32 और चौथा है 22 24। तो क्रमागत ही हैं सभी, है ना। डिफरेंस 1 का होता है इनमें। दो क्रमागत सम संख्या हो, तो सम और विषम में 2 का होता है, तो 2 2 का डिफरेंस है। तो जिनकी गुणा करने पर 528 आ जाए वही आंसर मेरे हिसाब से, तो यही सबसे बेहतर है। तो ये जो लास्ट है ना ऑप्शन, इसका डी, ऑप्शन नंबर डी, इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप 22 की और 24 की, तो यही आ रहा है करके कितना आपका 528। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो ऑप्शन से कर जाओ, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस ऑप्शन की मल्टीप्लाई करने पर 528 वही आंसर, और किसी ऑप्शन की करने पर आएगा नहीं। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योगफल 12 है। देखो योग कितना है 12 है, और आगे बोल रहा है गुणनफल 35 है। गुणनफल कितना है 35 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है। देखो थोड़ा सा 1 मिनट ले रहा हूँ आप लोगों की। जैसे संख्या ए और बी है, ए और बी, और आपसे इनके व्युत्क्रमों का योग बूझने लगे, तो व्युत्क्रम इस उल्टा होता है, तो ए का उल्टा 1/a होगा और बी का उल्टा 1/b होगा, और इनका योग आपसे बोल रहा, तो एलसीएम तो ए बी होगा ना। ए से ए कटेगा इधर बी, और बी से बी कटेगा इधर ए, तो ये हो जाएगा a + b बटे ए बी। तो कहने का मतलब है यदि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बूझे तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं डायरेक्ट। संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट वहाँ से कर देते हैं। तो योग कितना दिया है 12 और गुणनफल कितना है 35, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐसे ही ओरल ही याद रखना है कि जब भी उनके व्युत्क्रमों का योग हमसे बूझता है तो व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, योग बटे गुणनफल होता है। संख्याओं का ही योग बटे गुणनफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं आप। 9 में देखते हैं क्या है। 9 में क्या बोला है, किसी संख्या के आधे तिहाई तथा चौथाई का योग, किसी संख्या के आधे तिहाई तथा चौथाई का योग इस संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। तो संख्या क्या माने हम, है ना। अब देखो 1 मानेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये आधा बोला है इसने, तिहाई बोला है और चौथाई बोला है।
और संख्या हमें माननी है, तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मान लो। तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो संख्या मान ली हमने 12। संख्या कितनी मान ली है? 12। अब 12 का आधा कितना होगा? 6। और 12 का तिहाई कितना होगा? देखो 3 चौक 12 4। और 12 का चौथाई कितना होगा? 4 तिया 12 3। तो इस संख्या के आधे तिहाई और चौथाई का योग संख्या से कितना अधिक है? 12 अधिक है। मैथ में कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। दोबारा सुन लें, मैं क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं, किसी संख्या के आधे, तो आधा तो ये रहा, संख्या 12 मानी थी तो 12 का आधा 6 ही होगा, तिहाई 4 ही होगा 12 का, और चौथाई 3 का योग संख्या से, तो ये रही संख्या से 12 अधिक है, तो अधिक के लिए माइनस आ गया, कितना अधिक है? 12। तो ये लगा दिया हमने। तो आपसे क्या पूछ रहा? संख्या। तो इसे सोल्व करें, 6 4 10 और 3 13। 13 माइनस 12 बराबर 12। तो 1 बराबर 12 ही आ रहा है आपका। 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाएगा, संख्या पूछ रहा, तो संख्या हमने 12 मानी थी यहाँ, तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 12 कम 12 और 12 12 में 144 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। 20 क्वेश्चन इसके आज मैं आपको करा देता हूँ, चैप्टर की स्टार्टिंग है आज, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन पे आ जाएं आप। एक धनात्मक पिरोपर भिन्न के व्युत्क्रम तथा इस भिन्न का अंतर 9/20 हो तो वह भिन्न क्या है? देखो पिरोपर भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वह भिन्न पिरोपर भिन्न होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो एक धनात्मक पिरोपर भिन्न के व्युत्क्रम तथा इस भिन्न का अंतर ये है। अगर देखो हमने भिन्न पिरोपर भिन्न x मान लिए है ना, तो इसके व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। अच्छा, अब पिरोपर भिन्न में हमने क्या बोला था आपसे कि उस जिसका अंश छोटा होता है, इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है ना, तो वही तो पिरोपर भिन्न होती है, जिसका अंश छोटा होता है तो ये बड़ा है ना। तो इसका मतलब यहाँ जो है इसका व्युत्क्रम जो होगा, पिरोपर भिन्न का व्युत्क्रम पिरोपर भिन्न से बड़ा होगा। क्यों बड़ा? इसलिए होगा क्योंकि ये छोटा है, और बटे में अगर छोटी संख्या होती है तो मान ज़्यादा आएगा। देखो अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, और अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, ठीक है। अगर बटे में छोटी संख्या होती है तो मान ज़्यादा आता है। तो इसलिए x तो छोटा है ना 1 से, क्योंकि पिरोपर भिन्न की कंडीशन यही होती है जिसका अंश छोटा हो, और हमने इसे पिरोपर भिन्न माना है तो x छोटा है 1 से। तो यहाँ छोटी संख्या नीचे तो इसका मान ज़्यादा होगा, तो इसका व्युत्क्रम बड़ा है। तो पिरोपर भिन्न का व्युत्क्रम और भिन्न का अंतर कितना है ये देख लें आप लोग। 9/20 हो तो वह भिन्न पूछ रहा, तो भिन्न तो हमने x मानी थी तो x हमको यहाँ से निकालना होगा यहाँ से, ठीक है। या दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये है, इसे आप सोल्व करके यहाँ से निकाल जाओ। दूसरा तरीका ऑप्शन है। दूसरा तरीका क्या है इसका? ऑप्शन से हो जाएगा। देखो इसका जो बी ऑप्शन है, सभी को तुम्हें ऐसे ट्राई करके देखना। जैसे ये 4/5 है ना, क्योंकि आपसे भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न है तो ऑप्शन में ही, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर करके देख लो। भिन्न के व्युत्क्रम और भिन्न का अंतर करके जिसमें भी 9/20 आ जाए वो ही आंसर हो जाएगा हमारा। तो सारे ऑप्शनों को ऐसे चेक कर लें या आप ऐसे कर लें, ठीक है। तो 4/5 हमने दूसरा ले लिया, तो इसका उल्टा तो 5/4 हो जाएगा। अब ये बड़ा है और इसमें से 4/5 आप घटाएं तो एलसीएम तो 20 ही होगा ना। तो 4 पंजे 20, तो 5 पंजे 25, और 5 चौक 20, तो 4 चौक 16, तो कितना आ रहा है? 9/20, ठीक है। तो किससे आया है ये? 4/5 से आएगा केवल, और किसी से नहीं आएगा, या बेसिक से आप लोग कर लें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11। में आपको क्या करना है? दो भिन्नों का गुणनफल दिया है आपको, तो एक काम करो आप, एक भिन्न x मान लो और एक y, तो इनका एक तो आपको गुणनफल दिया है x गुणा y, कितना दिया है? 14/15, 14/15, और इनका भागफल दिया है तो x/y, कितना दिया है?
35/24, 35/24 ये आपको इनका भागफल इसने दे दिया है। तो इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो सीधी सी बात है x ही बड़ी होगी। नहीं, ये तो क्लियर नहीं है कि बड़ी कौन सी होगी, ठीक है। बड़े से छोटा, तो यहाँ अगर इसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो यहाँ तो x ही बड़ा लग रहा है। खैर छोड़ें, आप आगे देखते हैं। इन दोनों इक्वेशन मान लें, इसे फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दें तो x गुणा y और गुणा अब ये x/y, ठीक है, बराबर 14/15 गुणा 35/24। तो y से तो y कैंसिल, तो x² बराबर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते नहीं, 5 से काटें आप इसे, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 7 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 12, तो 49/36 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल लेंगे ना, स्क्वायर है तो सामने वाले का वर्गमूल, तो 7/6 आ गया है, 7/6। अब अगर आपको दूसरी भी वैल्यू निकालनी है तो आप जो है यहाँ वैल्यू रख दे तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। और देख लेना इनमें से कौन सी बड़ी है, क्योंकि पता नहीं है अभी कौन सी बड़ी है। कॉमन सेंस से तो यही बड़ी है, तो यही आंसर हो जाएगा। पर निकालने तो y कैसे निकलेगा? तो यहाँ x की वैल्यू रख दें, कितना? 7/6। तो 7/6 गुणा y बराबर 14/15। तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो y बराबर हो जाएगा 4/5। तो y भी आ गया। अब हमें कैसे पता चले कौन बड़ा है? तो उसका बहुत आसान तरीका है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जिधर का गुणनफल बड़ा होता है उधर की भिन्न बड़ी होती है। तो 6 चुक 24 और 5 सत्ते 35, तो यही बड़ी है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। 12 में देखते हैं क्या है। एक संख्या को 10% कम करके इसमें 10% वृद्धि करने पर मूल संख्या से 50 कम प्राप्त होता है। मूल संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? आप संख्या मानो 100। अब 100 का 10%, 100 का तो जितना भी परसेंट निकालते 10 ही होता है। अब 100 का 10% तो 10 ही होगा, है ना। अब ये 10 कम करने को कह रहा है, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसने ये बोला एक संख्या को 10% कम करके, तो 100 का 10% तो 10 कम कर दिया तो 90 हो गया, ठीक है। कम करके इसमें 10% की वृद्धि, अब इसमें 10% की वृद्धि, तो 90 का 10% कितना होगा? 9 होगा, क्योंकि 90 का जितना भी परसेंट निकालना होता है, 90 का मतलब जिसका भी 10% निकालना हो उसकी लास्ट की 0 हटा देते हैं, जिसका भी 10% निकालना हो उसकी लास्ट की 0 हटा देते हैं। तो 90 का 10% 9 हो जाएगा। अब 9 इसमें वृद्धि करने को कह रहा है, तो ये 99 हो गया। अब ये कह रहा है जो वृद्धि करके आया है वो मूल संख्या से, तो मूल संख्या तो 100 मानी थी, 50 अधिक है, तो कम या अधिक का मतलब तो अंतर होता है, तो इनमें अंतर कितने का? 1 का। ये लीजिए, तो 1 बराबर 50 आ गया। अब 1 निकालने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है? मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या हमने 100 मानी थी, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आ जाएं। 13 में देखते हैं क्या है। किसी भिन्न के अंश में 150% वृद्धि करने तथा हर में 300% वृद्धि करने पर 5/18 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको है, जो भिन्न प्राप्त होती है उसे लिख लें आप, 5/18, ठीक है। क्या लिख लिया हमने? 5/18। अब फिर क्या करना है? उसने जो अंश में करा आप वो हर में कर दो, और जो हर में करा है वो आप अंश में कर दो, है ना। ये आपको करना होगा, ठीक है। अब उसने क्या करा है? भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि और हर में 300% की वृद्धि करी है। तो वृद्धि तो 100 में जोड़ के, तो हर को तो ऊपर लेंगे और अंश को नीचे लेंगे। देखो हर में उसने 300% की वृद्धि करी, तो वृद्धि 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 300 और 100 400, और अंश में 150% की वृद्धि करी, तो 150 और 100 250 हो गया। बस आप इसे सोल्व कर दें तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 0, ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40 और 5 से ये आपका कैंसिल हो गया है,
ये से आप 2 से कर लें तो 4 और यहाँ 9, तो 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। 4/9 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप आ जाएं। 14 में देखते हैं क्या है। इसमें बोला है दो संख्याओं का योग 10 तथा इनके व्युत्क्रमों का योग 5/12 है। ये संख्याएं हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से कर जाओ। देखो इसका जो दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख लें। दूसरा ऑप्शन है 6 तथा 4, है ना। तो इनका योग कितना है? 10 है। तो 6 और 4 का योग भी 10 आ रहा है। 10 तो खैर और का भी आ रहा है योग, है ना। पहले ऑप्शन में भी 10 ही आ रहा है, दूसरे तीसरे में भी और चौथे में। योग तो सबका 10 ही आ रहा है। अब जिस ऑप्शन के व्युत्क्रमों का योग 5/12 आ जाए वही आंसर। तो इसके व्युत्क्रम लो, तो 6 का व्युत्क्रम 1/6 और 4 का व्युत्क्रम 1/4। तो एलसीएम कितना होगा? 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/12। ठीक है, तो 5/12 ही तो बोल रहा था वो व्युत्क्रमों का योग। तो केवल इस ऑप्शन से आ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग 5/12, और किसी के व्युत्क्रमों का योग 5/12 नहीं आ रहा है। आप चेक करके देख लें, और योग 10 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 15वें क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? यदि दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 8 हो। देखो योग कितना है? 20 है और अंतर कितना है? 8 है। ठीक है, तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? तो ये बात मैं बहुत बार आपको बताई है। जब भी आपके पास किन्हीं दो संख्याओं का योग और अंतर हो तो उनमें से संख्या कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो 20 और 8, 28 का आधा कर दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी। और छोटी कैसे? योग अंतर को घटा के 2 से भाग कर दो, है ना। तो 20 में से 8 जाएंगे तो 12 का आधा कितना होगा? 6। 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। तो ये संख्याएं आ गई हैं, पर वो आपसे संख्या थोड़ी ना बूझ रहा है, वो बूझ रहा है आपसे इन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो 14 का वर्ग क्या होगा? 196, और 6 का वर्ग कितना होगा? 36। अब इनका अंतर बूझ रहा है। अब तो 0, अब 9 में से 3 गया तो 6, तो 160 आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आ जाएगा? 160। अब 16 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है? यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो तथा इनके वर्गों का अंतर 39 हो, है ना, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो बड़ी संख्या तो ऑप्शन में ही होगी ना। जब आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या तो ऑप्शन में ही है। अब जैसे पहला ऑप्शन इसका 8 है, यहीं से ट्राई करते हैं। अब उन संख्याओं में अंतर 3 का है ना, और आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या ऑप्शन में है और हमने मान लीजिए यही आंसर है। तो बड़ी संख्या 8 है, तो छोटी संख्या इससे 3 कम होगी। क्यों 3 कम होगी? क्योंकि उसने कहा उनमें अंतर 3 का है, तो इससे 3 कम क्या हो जाएगी? 5। तो छोटी संख्या 5। अब चेक करके देख लो इसने क्या दिया है। इनके वर्गों का अंतर 39 है। अगर इनके वर्गों का अंतर 39 तो यही आंसर है, वरना दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो 8 का वर्ग कितना होगा? 64, और 5 का वर्ग कितना होगा? 25। घटाएं, 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ कितना बचेगा आपका? 5। 5 में से 2 गया 3। तो इनके ही वर्गों का इस वाले ऑप्शन से आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और किसी ऑप्शन से ये कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं 17 पे। 17 में देखते हैं क्या है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो पहली संख्या x, तो दूसरी x + 1 हो जाएगी, और तीसरी x + 2 हो जाएगी। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग इनमें से मध्य संख्या से, इनमें से मध्य संख्या ये है, मध्य संख्या से कितना अधिक है? 130 अधिक है। और कम या अधिक का मतलब तो अंतर होता है, तो यहाँ तो ये ब्रैकेट लेना होगा, है ना। और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x से x और 1 से 1 आपका कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा? 2x + 2 बराबर 130। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। तो x बराबर 64। तो ये आपसे मध्य की संख्या बोल रहा, तो मध्य की तो ये है, तो x + 1, तो x की वैल्यू आई है, तो x + 1 एक ज़्यादा हो जाएगा। तो
तो ये कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, तो 17वें क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। सही 12 बजे आपको रोज़ ये वीडियो मिलेगी मैथ की, है ना। सही 12 बजे रोज़ आपको मैथ की वीडियो मिलेगी, तो कंटिन्यू आप बने रहें, बहुत बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। 18वें क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याओं का योग 2490 है यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। देखो, एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। जैसा इसने कहा बोला हमने वैसा ही कर दिया। अब पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और परसेंटेज से परसेंटेज। अब कभी भी कोई संख्या बराबर में हो तो उन्हें अनुपात में ले जाएं। तो अनुपात में कैसे लेके जाते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। पर इसे सोल्व कर ले पहले। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो ये यहाँ से अनुपात बनाया आप। तो फर्स्ट अनुपात सेकंड कैसे बनाते हैं, बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में रख देते हैं। ऐसे ये शॉर्टकट होता है। जब दो संख्या आपस में बराबर में हो और उन्हें अनुपात में लेके जाना हो तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में कर देते हैं। अब अनुपात में क्यों लेके आए, क्योंकि इसने हमें इनका योग दिया है, तो हम भी योग निकालेंगे। तो 7 और 3 10, 2 1 और 1 2 और 1 3। तो हमारे हिसाब से योग इतना है और किताब के हिसाब से योग कितना दिया है उसने, 2490 दिया है। 2490। तो 0 से तो 0 कट जाएगी। अब 3 से देख लें, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना आ रहा है 81। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये इसने आपसे पूछा है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी तो ये है 17। तो 17 की मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। तो 17 एकम 17, हासिल 1 17 अट्ठे 136 और 1 137। तो 1377 आपका आंसर हो जाएगा। इसका कोई गलती हो रही है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, रुक जाएं ज़रा। 17 अट्ठे 156 होगा शायद। इसमें देखो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हो गई है। ये 3 अट्ठे 24 तो 3 तिया 9 यहाँ पे आना था ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, 17 तिया 51 को 1 हासिल 5 और 17 अट्ठे 56, 17 अट्ठे 136 और 5 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 17 अट्ठे कितने होते हैं 136 और 5 141 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 1411 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। 19 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में चेक करते हैं क्या है। इसमें बोला है दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1980 है, इनमें छोटी संख्या है। तो ऑप्शन से कर जाओ। देखो, पहला ऑप्शन क्या है इसका 34 है ना, और दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन तो आपको दिख रहे होंगे सारे, 44 है। आपसे कौन सी संख्या ये पूछ रहा है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1980, तो उनमें से छोटी क्या है। तो जब ये 34 ऑप्शन में छोटी वाली है, अगर ये 34 है तो इससे अगली 35 होगी। ठीक है, और ये 44 है तो 45। तो इसी तरह सारे लिख लें और उनकी गुणा कर लें। जिस ऑप्शन का गुणनफल कितना आ जाए 1980 आ जाए वही आंसर, तो इनका गुणनफल आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1980। ठीक है, तो इस तरह कर जाएंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, इसे और मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। 20 में देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योग 60 है तथा एक संख्या दूसरी का तो यहाँ से संख्याएं निकल जाएंगी आपकी। यहाँ से क्या निकल जाएंगी आपकी, संख्याएं निकल जाएंगी। एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है। भिन्न से पहले जिसके लिए का लगता है वो नीचे वाला होता है। तो दूसरी संख्या का 2/3 है, तो दूसरी संख्या 3 और पहली संख्या 2। भिन्न से पहले का की केस जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है। अब इसने आपको दोनों संख्याओं का योग दिया ना 60, तो हमारे हिसाब से योग कितना बैठ रहा है आपका 5 बैठ रहा है, और उसके हिसाब से 60। तो 1 निकाल दें बराबर रखने के बाद, तो 1 ही निकाल देना। तो 5 जो इधर होता है ना उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं 1 निकालने के लिए, तो 12 आ जाएगा। अब 1 निकालने के बाद क्या निकालेंगे, जो आपसे पूछा गया है। तो पहली संख्या निम्न में से कौन सी है, तो पहली संख्या तो 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी 24। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन हो गया है।
तो इसका आंसर 24 हो गया। तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं 20 क्वेश्चन इसके कराए हैं। तो सही 12 बजे रोज़ आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं।